दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं एक ऐसे सच से जो आपके होश उड़ा देगा। गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर जहां पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही थी, आज वहां रीसेल मार्केट में खरीदार गायब हो गए। डीलर कॉल्स तो उठा रहे हैं, साइट विजिट तो हो रही है, लेकिन चेक पर साइन नहीं हो रहे। लग्जरी हाई राइज में रहने वाले लोग प्रीमियम प्राइस तो दे रहे हैं, लेकिन नीचे सड़कों पर वही पुराना एनसीआर का ट्रैफिक, पॉल्यूशन और कयोस्क। ये कंट्रास्ट आज इंडियन रियल एस्टेट की पूरी कहानी बयां कर रहा है। एक तरफ चमकदार ग्रोथ, दूसरी तरफ छिपी हुई सुस्ती। क्या ये पार्टी खत्म हो गई या बस म्यूजिक बदल रहा है? तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। पहला झटका गुरुग्राम से लगता है। पिछले 5 साल में यहाँ प्रॉपर्टी प्राइस में 84% से 113% की छलांग लगी। औसतन 6150 प्रति स्क्वायर फीट से बढ़कर 11300 स्क्वायर फीट तक पहुंच गई। कुछ कॉरिडोर्स जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर तो 130 से 160% तक एप्रिसिएशन हुआ। पिछले 2 सालों में अकेले 50 से 67% की बढ़ोतरी। लग्जरी सेगमेंट में अल्ट्रा हाई टिकट वाले फ्लैट्स लॉन्च होते ही सोल्ड आउट की बात होती है। एनसीआर और ब्रांडेड डेवलपर्स की वजह से डिमांड जबरदस्त है, लेकिन असली सवाल ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या सिर्फ बबल की चमक? क्योंकि इसी गुरुग्राम और नोएडा में रीसेल मार्केट फ्रोजन है। 2021-22 में इन्वेस्टर्स आए थे, आज एग्जिट ढूंढ रहे हैं। खरीदार कह रहे हैं रीसेल क्यों ले, नया लॉन्च ही बेहतर है। लिक्विडिटी कम होने से डर पैदा हो रहा है, और ये डर बबल नहीं तो डिस्कंफर्ट जरूर ला रहा है। अब नंबर्स और अलार्मिंग है। टॉप 7 शहरों में अनसोल्ड इन्वेंट्री 2025 के अंत तक करीब 5.77 लाख यूनिट पहुंच गई, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में अकेले 90,000 प्लस यूनिट अनसोल्ड, जिसमें लग्जरी सेगमेंट का स्टॉक सबसे ज्यादा चिपका हुआ। 2025 में लॉन्च सेल्स दोनों में 5% की गिरावट आई। ईएमआई, स्ट्रेस, हाई इंटरेस्ट रेट्स और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ने मिडिल क्लास बायर को डिफेंसिव बना दिया। रेरा डिले, एनवायरमेंट क्लियरेंस पेंडिंग, ये सब ट्रस्ट को हिला रहे हैं। ओवर लेवरेज डेवलपर्स के पास हजारों करोड़ की अनसोल्ड इन्वेंट्री टिकी है। कैश फ्लो टाइट है, लेकिन ये कोलैप्स का सिग्नल नहीं बल्कि वार्निंग है। स्पेकुलेटिव फ्रॉथ निकल रही है, मार्केट फिल्टर हो रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट अब आता है। इंडियन रियल एस्टेट कोई छोटा साइकिल का बिजनेस नहीं रहा। 2025 में इसका मार्केट साइज करीब 26 से 58 लाख करोड़ के आसपास है, और 2030 तक ये 88 लाख करोड़, लगभग 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 7 से 9% से बढ़कर 13 से 15% हो गया। ये सेक्टर सिर्फ घर बेचने तक नहीं, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट साइकिल, कंजप्शन सबको पूल कर रहा है। अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग में डिमांड जिंदा है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। लखनऊ, इंदौर, जयपुर जैसे शहरों में प्लॉटेड डेवलपमेंट्स और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स ट्रैक्शन ले रहे हैं। गवर्नमेंट का रोल मैसिव है। पीएमएवाई, अर्बन 2.0, अर्बन चैलेंज फंड्स, महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी, ये सब पाइपलाइन डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। और अब पॉजिटिव मोमेंट, जून 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट कट किया, जिससे ईएमआई में रिलीफ मिला और सेंटीमेंट बूस्ट हुआ। सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल ने सीमेंट पर रेट 28% से 18% कर दिया। स्टील और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर भी राहत मिली। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 से 5% तक कम होने का अनुमान है। प्राइवेट कैपिटल का कॉन्फिडेंस देखिए, 2025 में पीई इन्वेस्टमेंट $6.7 बिलियन तक पहुंच गए। 59 की ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टर 76% आए। ऑफिस, डेटा सेंटर्स और रेजिडेंशियल में भारी पूंजी आई। ब्लैकस्टोन जैसे बड़े प्लेयर्स 2030 तक और लाखों करोड़ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। लैंड एक्विजिशन 2025 में रिकॉर्ड लेवल पर, क्योंकि डेवलपर्स को 8 से 10 साल की डिमांड दिख रही है। कमर्शियल लीजिंग, कोवर्किंग, रेट्स सब मजबूत है। आखिर में सबसे बड़ा सच, हाउसिंग शॉर्टेज। इंडिया में अर्बन हाउसिंग की कमी 1 करोड़ यूनिट के आसपास है, और 2030 तक 2.5 करोड़ अफोर्डेबल होम्स की जरूरत होगी। हर साल 1000 लोगों पर सिर्फ 3 घर बन रहे हैं, जबकि जरूरत 5 की है। अर्बनाइजेशन 36% से 40% तक पहुंच गया। ये गैप ओवरनाइट नहीं भरेगा, लॉन्ग टर्म डिमांड फ्लोर बनी रहेगी। नोएडा, गुरुग्राम की रीसेल सुस्ती, अनसोल्ड स्टॉक, पॉल्यूशन, हाँ डिस्कम्फर्ट, लेकिन लैंड बाइंग, पी इनफ्लो, लीजिंग रिकॉर्ड और शॉर्टेज को देखें तो प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई है, बस डीजे चेंज हो गया है। म्यूजिक स्लो है, लाइट ब्राइट है, और डांस अब वही कर पा रहे हैं जो नए बीट पर थिरकना जानते हैं। स्पेकुलेटिव सनक खत्म हो चुकी है, जेन्युइन एंड यूजर ड्रिवन मार्केट आ रहा है। तो दोस्तों, क्या रियल एस्टेट की पार्टी ओवर हो गई?
नहीं, बस स्टेप्स बदलने पड़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।